नाज़रीन, कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में सियासी दंगल सजने को तैयार है। 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होगा। कौमी असम्बली के हल्का NA 18, 96, 104, 129, 143 और 185 पर इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा। सूबाई असम्बली के हल्का PP 98, 115, 116 पर ज़िमनी इलेक्शन है। PP 73, 87, 203 और 269 पर भी वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। NA 18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया शहरनाज और नून लीग के बाबर नवाज खान उम्मीदवार हैं। NA 129 में नून लीग के हाफिज नमान और PTI के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद में कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। NA 96 में तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी उम्मीदवार हैं। नवाब शेर वसेर आज़ाद हैसियत में मजबूत उम्मीदवार हैं। NA 104 में राजा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवार अदनान जावेद मद्दे मुकाबिल होंगे। PP 116 में राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर से होगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए फौज और सिविल आर्म फोर्सेज तैनात होंगी। इलेक्शन कमीशन ने अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं। इंतज़ामात मुकम्मल। कल पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजेगा। मुतल्लिका हल्कों में इंतखाबी सामान की तरसील गहमा गहमी अरूज पर पहुँच गई। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में इतवार को वोट डाले जाएंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। NA 18 में नून लीग और PTI में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इस हल्के में नून लीग के बाबर नवाज खान के मद्दे मुकाबिल शहरनाज उमर अयूब है। लाहौर का हल्का NA 129 भी अहमियत का हामिल है, जहाँ नून लीग के हाफिज और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद अरसलान में जोड़ पड़ेगा। NA 96 फैसलाबाद में नून लीग के बिलाल बदर चौधरी का आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर नसीर और अरशद बेग के साथ मुकाबला होगा। फैसलाबाद में ही हल्का 104 में नून लीग के राजा दानियाल रियाज और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद मद्दे मुकाबिल होंगे। कौमी असम्बली के हल्के 143 साहिवाल में चौधरी तुफैल जट और कर्नल रिटायर्ड जरार अकबर आमने सामने है। NA 185 डेरा गाजी खान में नून लीग के सरदार महमूद कादिर, PP के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा, आज़ाद उम्मीदवारों में मुरीद हुसैन और अल्लाह बख्श मैदान में हैं। सूबाई असम्बली की जिन 7 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे, इनमें फैसलाबाद की 3 सीटें भी शामिल हैं। PP 98, PP 115 और PP 116 के अलावा PP 73 सरगोदा और PP 87 मियांवाली में राय शुमारी होगी। PP 203 चीचावतनी और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। सख्त सिक्योरिटी के दौरान तमाम कौमी और सूबाई हल्कों में इंतखाबात से मुतालिक सामान पहुँचा दिया गया है। पोलिंग के मौके पर सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाक फौज तैनात होगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और वजारत दाखिला ने हुक्मनामा और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फौज और सिविल आर्म फोर्सेज तैनात होंगी। सिविल आर्म फोर्सेज दूसरे और फौज तीसरे दर्जे में होंगी। पुलिस ने भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। 20,000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। IG पंजाब का कहना है कि 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास हैं। 1032 को हसास करार दिया गया है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरास की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है। इंतखाबी सामान की तरसील महफूज तरीके से की गई। वोटर्स को हक़ राय दही के लिए पुरअमन और महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। उधर हरीपुर के हल्का NA 18 पर कौमी असम्बली की खाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी मवाद को पोलिंग स्टेशन पहुँचा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 7,54,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मजीद क्या डिटेल्स हैं, काशिफ कोकी खील बता रहे हैं। बिल्कुल, ज़िला हरीपुर के हल्का NA 18 पर कौमी असम्बली की जो खाली जनरल नशस्त हैं, उस पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। आज बाकायदा तौर पर हरीपुर जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, वहाँ पर बैलेट पेपर और दीगर जो इंतखाबी मवाद हैं, उनको जो है DRO और मुतल्लिका ROs की निगरानी में प्रिजाइडिंग अफसरान को हवाले कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर पोलिंग स्टेशन में जो है ये सामान पहुंचा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है कि नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस की जो तादाद है वो 462 है और इस तरह इनमें जो है हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 100 है और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस की तादाद जो है वो 40 है, जिन पर पुलिस और FC की भारी सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस ज़िमनी इंतखाबात में जो है कुल 9 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें जो कांटेदार मुकाबला होगा
वो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है बाबर नवाज खान और इसी तरह PTI की हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार है शहरनाज उमर अयूब इनके दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला होगा। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग का अमल कल यानी 23 नवंबर को होगा और पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का 27वीं तरमीम के खिलाफ आईनी अदालत से रुजू। जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस एजाज एसार, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त दायर कर दी। अपील सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। 27वीं तरमीम के बायस अपील आईनी अदालत में मुंतकिल की गई। 27वीं तरमीम आइन के खिलाफ है। आइन में इख्तियारात की तक़सीम और हुदूद वाज़ेह हैं। तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इख्तियारात की तक़सीम पर वाज़ेह हैं। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त आईनी अदालत में मुकर्रर करने के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त हाई कोर्ट के जजेस ने दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुतलका अपील दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में आती है, इसलिए इसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट ही को वापस भिजवाया जाए। अपील को 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत मुंतकिल करना आइन से मुतसादिम है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुक़निना, एग्जेक्टिव और अदलिया तीनों इदारे 1973 के आइन के तहत रियासत के बुनियादी सतून है। आइन हर इदारे के लिए इख्तियारात और हदूद वाज़े तौर पर मुतय्यन करता है, लिहाजा किसी आईनी तरमीम का इस्तेमाल अदलिया के इख्तियार महदूद करने के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले इख्तियारात की तकसीम और इदारों के दरमियान तवाज़ुन के हवाले से बिल्कुल वाज़े रहनुमाई फराहम करते हैं। 27वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की जानिब से दायर की गई। 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाजी कन्वेंशन। वकला जबरदस्ती हाई कोर्ट में दाखिल हुए। गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों के साथ धक्कमपेल हुई। सिंध हाई कोर्ट के बाहर भी वकला की जानिब से हंगामा आराई की गई। पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया गया। पुलिस ने वकला को अंदर जाने से रोका था। वकला को कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं थी। सिंध हाई कोर्ट के दाखिले रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, दाखिले रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात किए गए। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही से पंजाब बार काउंसिल के नौमुंतखब अरकान ने मुलाकात की है। मुलाकात में सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर उमर नियाजी समेत वकला रहनुमा मौजूद थे। पंजाब बार काउंसिल के नौमुंतखब अरकान ने इलेक्शन में भरपूर हिमायत पर चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तमाम पार्टी रहनुमा और वकला विंग मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए मिलकर चलें और दिलो जान से काम करें। चौधरी परवेज इलाही ने अरकान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर पंजाब बार काउंसिल के नौमुंतखब अरकान इमरान पाशा और हसन सरफराज भल्ली समेत आमिर सईद राम, मुबशर अवान, काशिफ जुबैर, राय सरफराज और दीगर भी मौजूद थे। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही से पंजाब बार काउंसिल के नौमुंतखब अरकान ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर उमर नियाजी समेत वकला रहनुमा भी मौजूद थे। पंजाब बार काउंसिल के नौमुंतखब अरकान ने इलेक्शन में भरपूर हिमायत पर चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा PTI यास्मिन राशिद की 9 मई के एक मुकदमा में जमानत मंजूर करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में जमानत मंजूर की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने फैसला सुनाते हुए डॉक्टर यास्मिन राशिद को 1 लाख की जमानती मशल के दाखिल करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा टेक्निकल बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 10 साल के सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सप्लीमेंट्री ग्रांट पर वफाक़ी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम किया गया। टेक्निकल मिशन पाकिस्तान बजट प्रोसेस के लिए अहदाफ पर अमल दरामद जायज़े के लिए 11 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचा था। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट बजट प्रोसेस में तब्दीली के लिए दिए गए अहदाफ पर मुशावरत की गई। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटलाइज्ड मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। बजट प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए डिजिटल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट असेसमेंट का जायजा भी लिया गया। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मैकेनिज्म शफाफियत और मजीद मौसर बनाने के लिए ऑडिटर जनरल ऑडिट करेगा। आइंदा बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरामीम पर इत्तेफाक हुआ है। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन करप्शन स्कैंडल सामने आया। IMF ने 5300 अरब रुपए की करप्शन जाहिर की। हुकूमत ने 3 माह तक रिपोर्ट दबाए रखी। IMF के दबाव पर रिपोर्ट जारी की गई।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़ुबैर उमर ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही। चीनी और गंदम स्कैंडल सामने आए, 27वीं तरमीम मुल्क को मज़ीद मुआशी नुकसान पहुँचाएगी। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने में ताख़ीर क्यों की गई। IMF ने आईनी तरमीम पर भी सवालात उठाए हैं। वफाकी हुकूमत का बड़ा कदम, सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी के खात्मे का ऐलान कर दिया गया है। फैसले से ज़ेवरात की सनत से वाबस्ता अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई। कहा कि पाबंदी का खात्मा मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। उधर फी तोला सोना 2300 रुपए के इजाफे से 4,28,000 रुपए से तजावुज कर गया है। जिया कुरैशी की रिपोर्ट। सोने की सनत से वाबस्ता अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 6 माह कबल 60 रोज के लिए लगाई गई इस पाबंदी से ताजिर बिरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान जूलर्स एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन मोहम्मद अरशद का हुकूमती इक़दाम का खैर मकदम करते हुए कहना था कि ये फैसला मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के अलावा बाजारों की रौनक भी बहाल करेगा। एक बहुत बड़ा हमारे सेक्टर के लिए अलमिया था कि हमारी ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो थी वो बंद थी। एक्सपोर्ट होनी चाहिए क्योंकि एक रेवेन्यू कलेक्ट होता है, प्लस ये कि जब ये एक्सपोर्ट खुलती है हमारे बाज़ारों की रौनकें बहाल होती हैं, हमारे कारखानों में काम होता है, हमारा कारीगर तबका जो खुशहाल होता है। दूसरी जानिब 2300 रुपए के इजाफे से फी तोला सोने की कीमत 4,28,762 रुपए हो गई, जबकि 1972 रुपए के इजाफे से 10 ग्राम सोना 3,67,680 रुपए का हो गया। जिया कुरैशी, GNN कराची। रेलवे की जमीन के मामलात में पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी मॉडल अपनाया जाए। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान रेलवेज के उमूर पर इजलास में हिदायत। रेलवे की बहाली, अपग्रेडेशन और दीगर उमूर पर सताइश की गई। वज़ीर रेलवे और टीम की काविशों को सराहा गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि रेलवे का निज़ाम मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक़ तहसीन है। रेलवे हुकाम के वज़ारती उमूर पर ब्रीफिंग। बताया कि इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन सर्विस जल्द शुरू होगी। कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान रेल मंसूबे पर भी इब्तिदाई काम हो रहा है। मेरे बारे में जलसों में नामुनासिब जुमले इस्तेमाल किए गए। वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाल दिया गया। आज मकाफाती अमल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वो जानते थे इनको ना गिराया गया तो हमारी जगह नहीं बनेगी। सियासी इखलाकियात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस से बयानिए से देंगे। मरीम नवाज ने कहा कि वोट न मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता है। लोग तजावुजात उठाने पर भी नाराज हुए। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने NDU के वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम किया। मुलाकात में मरीम नवाज ने वर्कशॉप के शुरका को पंजाब हुकूमत के अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट और जारी इकदामात पर ब्रीफिंग दी। शुरका से खिताब करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब में बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है। दुनिया में पाकिस्तान और अवाम को बदनाम किया गया। मेरे बारे में जलसों में नामुनासिब जुमले कहे गए। वालिद के साथ खड़े होने पर जेल भी जाना पड़ा, मगर आज मकाफाते अमल है। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तलाफात का मेयार मुकर्रर होना चाहिए। इल्जाम लगाने वाले सबूत भी पेश करें। मरीम नवाज ने माहौलियाती तब्दीली को हकीकत करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। उन्होंने बताया कि सरहद पार फसलें जलाने के असरात लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में स्मोक का बायस बनते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वोट न मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। तजावुजात के खात्मे पर कुछ लोग नाराज भी हुए, मगर मेरिट पर समझौता नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज का कहना था तंदूर जाकर रोटी चेक करने पर मजाक बनाया गया, मगर दफ्तर में बैठकर सूरत हाल का जायजा लेना भी मुमकिन नहीं। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने पंजाब हुकूमत के फलाई इक़दामात को सराहा। नाज़रीन, लाहौर में जमात इस्लामी की इज्तिमा बदल दो निज़ाम का दूसरा रोज़। ज़मीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने शुरका से खिताब में कहा कि बदल दो निज़ाम का मतलब ये है कि अब जागीरदारों का निज़ाम नहीं चलेगा। मुश्किलात के बावजूद इनक़िलाब का रास्ता नहीं रोका जा सका। इस्लाम में किसी सदर के लिए इस्तिस्ना नहीं है। 15 साल गुजर गए लेकिन इनक़िलाब का रास्ता कोई खोटा नहीं कर सका, क्योंकि इज्तिमाइयत मुनज़्ज़म थी, चूंकि नौजवान इंटैक्ट थे। ये जमात इस्लामी मिडिल क्लास जमात है। जमात इस्लामी आम लोगों की तरह है। इसमें अमीर लोग भी हैं, इसमें मिडिल क्लास भी हैं, इसमें गरीब लोग भी हैं, इसमें मजदूर और किसान भी हैं। और ये सब जब मिल जाते हैं तो एक निजाम के तहत इसमें लोग आगे बढ़ते हैं।
कौन सी पार्टी है जिसमें जमहूरियत है, जिसमें डेमोक्रेसी है? वो पार्टी कभी भी अवाम का इख्तिदार कायम नहीं कर सकती। जो अपनी पार्टी में लोगों की राय का एहतराम कायम नहीं कर सकती, वो कैसे अवाम का इख्तिदार कायम कर सकती है? आज जमात इस्लामी ये ऐलान कर रही है कि जनमन इनकलाब के लिए, हकीकी इनकलाब के लिए, निजाम की तब्दीली के लिए हम तमाम पॉलिटिकल वर्कर को, पाकिस्तान के हर नौजवान को पैगाम दे रहा हूं, आए, ये जमात इस्लामी ये इंक्लूसिव है, ये आपको साथ लेकर चलेगी इंशाअल्लाह। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर कराची में महकमा सोशल वेलफेयर के तहत बच्चों की रैली निकाली गई। वज़ीर आला सिंध ने क़यादत की। तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहाँ पर हर बच्चा महफूज, मुतमईन और बाइख्तियार हो। स्कूल से बाहर बच्चों के लिए ख़ुसूसी प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। हमीद सोमरू रिपोर्ट करेंगे। महकमा सोशल वेलफेयर और चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी सिंध की जानिब से बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से CVU पर रैली का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला सिंध ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। बच्चों ने कबूतर उड़ाए। रैली में शरीक बच्चों ने अपने हुकूक के हवाले से बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उन्होंने कहा, तालीम हर बच्चे का हक है, चाइल्ड लेबर का खात्मा किया जाए। मौका मिला है कि हम यहाँ पर आएं और बच्चों के हक के लिए बात करें कि जो उन पर जुल्म होता है, जिस तरह से उन चाइल्ड लेबर कराते हैं। बच्चा सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक अमानत होता है, जिसे हिफाजत, इज्जत और प्यार मिलना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहाँ हर बच्चा बाअख्तियार और महफूज हो। स्कूलों से बाहर बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। एक प्रोग्राम शुरू किया है कि हम इस टेन्योर में अगले 3-3.5 साल में इनकी तादाद जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनको कम से कम आधी कर दें, इसलिए कि अगर हमने प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए तो अगले 10 साल में ये बढ़ के 5 करोड़ तक पूरे पाकिस्तान में हो सकती है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे क़यादत रैली का आगाज CVU चौरंगी, जबकि इख्तिताम निशाने पाकिस्तान पर हुआ, जहां इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। कैमरामैन नोमान खान के साथ हमीद सोमरो, GNN कराची।